हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि आज 19 फरवरी 2022 है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर, और इस प्लांट का नाम गोवर्धन रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्लांट की जो खासियत है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर किस तरीके से जो कचरा है उसका इस्तेमाल करके बायो सीएनजी तैयार किया जाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये बायो सीएनजी होता क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि सीएनजी के बारे में हम हमेशा सुनते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो बायो सीएनजी क्या होता है? देखिए, बायो सीएनजी और कुछ भी नहीं, बायो गैस का एक प्यूरिफाइड फॉर्म है जिसके अंदर 95% तक प्योर मीथेन मौजूद होता है। और ये जो बायो गैस है जिससे बायो सीएनजी को तैयार किया जाता है वो कैसे बनता है? तो वो जो हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जो फूड वेस्ट होता है, घर का जो कचरा होता है, उसके अलावा जो गाय का गोबर होता है, इन सब से तैयार होता है बायोगैस। जिस प्रकार से नेचुरल गैस के अंदर मीथेन का कंपोजिशन होता है उसी प्रकार से बायोगैस के अंदर भी मीथेन का कंपोजिशन होता है। बस फर्क यही है कि नेचुरल गैस एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है, लेकिन ये जो बायो सीएनजी है वो एक रेन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसी के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे इस प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया है और कहा जा रहा है कि इससे जो फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाएगा उससे शहर की तकरीबन 400 बसों को चलाया जाएगा। अगर इसके जगह के बारे में बात करें कि कहाँ पे ये स्थित है, तो शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक गांव है देवगुड़िया विलेज, वहाँ पे ट्रेंचिंग ग्राउंड नामक जगह पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और कहा जाता है कि जिस जगह पे इसको बनाया गया है वहाँ पे पहले कचरे का ढेर था, सारा शहर का कचरा वहीं पे आकर के जमा होता था, लेकिन अब उस पर्टिकुलर जगह को सिटी फॉरेस्ट में बदल दिया गया है और उसे अब लोग सिंबल ऑफ क्लीनिनेस के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं ये जगह है, पहले वाले इमेज में ये कुछ इस तरीके का दिखता था वो प्लेस, वहाँ पे पूरे शहर का कचरा जमा होता था, लेकिन अब इसको इस तरीके से बना दिया गया है। पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, काफ़ी सारे फूल के पेड़ लगा दिए गए हैं, तो वो जगह एक तरीके से सिंबल बन गया है साफ़ सुथरा का। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये जो पूरा बायो सीएनजी प्लांट है वो 15 एकड़ के जगह पे बना हुआ है और इसमें तकरीबन 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कहा जाता है कि जो म्युनिसिपल बॉडी है उनको इस पर्टिकुलर प्लांट को मेंटेन करने के लिए आगे चल करके एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इवन म्युनिसिपल बॉडी के द्वारा और पैसा वो लोग कमाएंगे, 2.5 करोड़ रुपया वो पर ईयर इससे उनका इनकम होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके द्वारा पूरे शहर का वेस्ट ला करके यहाँ पे दिया जाएगा और वेस्ट से ही जो बायो सीएनजी होता है उसको तैयार किया जाएगा। अगर हम शहर के बारे में बात करें तो 35 लाख की जनसंख्या है यहाँ पे, और यहाँ के लोगों की सहायता के कारण हर दिन सुरक्षित तरीके से 700 टन जो लिक्विड वेस्ट होते हैं, गीला कचरा, और 400 टन जो सूखा कचरा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और इसी से ये शहर इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी कहलाता है। इसके अंतर्गत 3R मॉडल को अपनाया जाता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। और अगर हम प्लांट के बारे में कुछ बातें पे चर्चा करें तो ये जो प्लांट है इसके अंदर हर दिन 18,000 केजी बायो सीएनजी को प्रोड्यूस किया जाएगा और हर दिन यहाँ पे 100 टन हाई क्वालिटी कंपोस्ट को भी तैयार किया जाएगा। कंपोस्ट यानी कि जो खाद होता है उसको तैयार किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाएगा उस फ्यूल का कॉस्ट दूसरे जगह पे जो मार्केट रेट होगा उससे 5 रुपये सस्ता होगा पर केजी के हिसाब से। तो ये तो बात हो गई इसकी खासियत के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इस प्लांट के अंदर किस तरीके से जो बायो सीएनजी है उसको तैयार किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके द्वारा सेग्रीगेटेड गार्बेज जो है, गीला और सूखा कचरा, उसको घर घर से कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उसमें से जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उसको यहाँ पे लाया जाएगा। उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डीप बंकर में डाला जाएगा, एक बड़ा सा एक हॉल होगा उसके अंदर इसको डाला जाएगा और उसके बाद उसमें से क्रेन की सहायता से जो कचरा है उसको उठाया जाएगा और फिर उस कचरे को एक स्लरी बनाया जाएगा, इसको घोल बनाया जाएगा मिलिंग टेक्निक की सहायता से। उसके बाद, और ये जो टेक्नोलॉजी है मिलिंग, वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डेनमार्क है वहाँ से इसको इंपोर्ट किया गया है। उसके बाद ये जो आपका स्लरी होगा, जो घोल होगा ऑर्गेनिक कचरा का, उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा 20 से 25 दिन के लिए डाइजेस्टर्स के अंदर और उसके बाद
यहाँ पे जो बायोगैस है वो तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर 55 से 60% मीथेन होगा। लेकिन जो बायो सीएनजी होता है उसको तैयार करने के लिए तकरीबन 95% मीथेन होना चाहिए इस गैस के अंदर, बायोगैस के अंदर। तो उसके बाद क्या किया जाएगा, जो बायोगैस होगा उसको क्लीन किया जाएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा और फिर ये बन जाएगा बायो सीएनजी। उसके बाद वहाँ पे फिलिंग स्टेशन भी होंगे, जहाँ पे जो नॉर्मल बसेस हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत, तो वो बसें यहाँ पे आकर के फिल कर सकती हैं अपने टैंकर को और उससे जो है जितनी सारी भी बसें हैं वो चल सकती हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये जो पूरा प्लांट है वो काम करेगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस स्टेप के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।